व्रतेन दीक्षाम आपनोति, जिसके जीवन में व्रत है उसके जीवन में दृढ़ता भी आती है। जिसके जीवन में दृढ़ता है उसके जीवन में अपने पर, शास्त्र पर, भगवान पर, गुरु पर श्रद्धा भी अडिग होती है। जिसके जीवन में व्रत नियम नहीं है वो तो तिनखे की नाई, भोगी मिले तो भोगियों के बाहों में बह जाएगा, गप्पी मिले तो गप्पों के हाँ में हाँ हो जाएगा। वो आदमी संशयात्मक हो जाएगा, संशयात्मक विनिश्यति। जिसके जीवन में व्रत नहीं उसके जीवन में दृढ़ता नहीं। जिसके जीवन में व्रत और दृढ़ता नहीं उसको संशय तिनखे की नाई हिलाता रहेगा, डुलाता रहेगा। जीवन में स्व में प्रतिष्ठित नहीं हो सकेगा। स्व अचल है तो व्रत से हमारी श्रद्धा, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से दृढ़ता आती है। दीक्षाम आपनुयात् श्रद्धया, दीक्षा से फिर हमारी अपने आप में, शास्त्र में, भगवान में, गुरु में श्रद्धा होती। श्रद्धाम सत्यम वापनुयात्, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति हो जाती है। तो जन्माष्टमी का व्रत हो, पूनम का व्रत हो, ब्रह्मचर्य का व्रत हो, मौन रखने का व्रत हो, गांधी जी को अगर सफल बनाया, राम नाम का आश्रय तो लिया, राम नाम तो बहुत लोग ले रहे हैं, गीता का आश्रय लिया, गीता भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन गांधी जी की सफलता के पीछे उनके व्रत की दृढ़ता भी तो थी। प्रतिदिन रात को सोने के पहले भगवान की प्रार्थना करते थे। एक बार चरखा दंगल देखने गए, चरखा हरीफाई, लौटे देर से, तो प्रार्थना करके सोना था, लेकिन आए और जरा थकान मिटाने के लिए लेटे और गहरी नींद आ गई। तो गहरी नींद आ गई, जब उठे तो फुट फुट कर प्रायश्चित से रोए कि जगत नियता की, परमेश्वर की प्रार्थना करने का मेरा जो व्रत था, मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया। वो अपनी करुणा तो नित्य बरसाता है, नित्य सूर्योदय, चंद्र, हवाएं, नित्य श्वासोश्वास चलने की सत्ता देता है, लेकिन मैंने नित्य प्रार्थना करने में विफलता की खाई में गिरने का बड़ा दोष किया। प्रभु मुझे क्षमा करो, माफ करो। ये जो दृढ़ता है गांधी जी की, उसने अंग्रेजों को तो मजबूर कर दिया भागने से, भागना ही पड़े। भागने के लिए अंग्रेजों को तो मजबूर किया, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को उनके तरफ ध्यान से सुनने को भी मजबूर किया, और उनकी बात को आदर से मानने के लिए भी लाखों लाखों नेताओं को लालायित कर दिया। दृढ़ता, व्रत ऐसी चीज है। गए गंगा तो गंगा दास, गए यमुना जी तो यमुना दास, गए नर्मदा तो नर्मदा शंकर। कुछ भाषण मिल गया, तालियां बजा दी, और उनके विरोधी ने आकर, नेता ने भाषण कर दिया, उसमें भी ताली बजा दी। आज के मनुष्य का तो दिमाग कैसा विचित्र है, जिसका सुनेगा उसका सच्चा लगेगा, खुश हो जाएगा, तालियां बजा लेगा। कोई भी आ जाओ, पटा जाओ। तो अपने जीवन में एक बड़ा ऊंचा व्रत ले लें कि हम अच्छाई न करें, किसी की भलाई न करें, कोई हरकत नहीं। बुराई न करने का व्रत ले लें, आए है मंगल ही मंगल हो जाएगा। हम बुराई रहित हो जाएं, कोई मौका पड़े किसी को हम ठगे नहीं, धोखा ना करें। इससे आप बुराई रहित होने से आप में जो अच्छाई स्वतः सिद्ध है वो प्रकट होने लगेगी। भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, सुख को बुलाना नहीं पड़ेगा, शांति को खोजना नहीं पड़ेगा, मजे को चीज वस्तु और विकारों में ढूंढना नहीं पड़ेगा। बुराई रहित होते ही मजा स्वरूप तुम्हारा आत्मा लहराने लगेगा।
ज्ञान स्वरूप तुम्हारा आत्मा प्रकाशित होने लगेगा। प्रेम स्वरूप प्रभु तुम्हारे द्वारा न जाने क्या क्या दैवी कार्य करने लगेंगे। बुराई रहित हो जाए, बस इतना व्रत लें कि हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे। संसार है, सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए। गहराई में तत्व रूप से सब आनंद स्वरूप ईश्वर की अभिव्यक्ति है। बाकी तो विकार आकर्षण वो व्यक्ति को बुराई के तरफ ले जाते हैं। मेरे हृदय में कभी भी किसी के प्रति नफरत रहे तो मुझे ही घाटा है। मेरे हृदय में नफरत किसी न एलोपैथी के प्रति, न आयुर्वेदिक के प्रति, न लूटने वालों के प्रति, डाकुओं के प्रति तो क्या बिच्छू और सांपों के प्रति भी मेरे हृदय में नफरत नहीं रह सकती। मुझे विश्वास है अपने गुरु कृपा पर। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले दिल से मिटा। मैं कई बार प्रवचन में कह चुका हूं, लोका न निंदेत तद व्रतम। लोगों की निंदा न करो, ये व्रत ले लो। ऋतुम न निंदेत तद व्रतम। ये गर्मी है, अरे हाय बहुत खराब हो गया गर्मी। ये गर्मी तो अपने ढंग से चलती रहेगी। हे करते करते आपका चेहरा बद्दा हो रहा है, आपका हृदय खराब हो रहा है। अरे रे बारिश हो गई, कादव हो गया, अरा रा रा रा। वर्षाम न निंदे तद व्रतम। शीतम न निंदे तद व्रतम। सर्दी की निंदा न करो, गर्मी की निंदा न करो, आंधी की निंदा न करो, तूफान की निंदा न करो। लोकान न निंदित पशु न निंदित तद व्रतम। ये पशु तो नीच है, कुत्ता सबसे नीच है व्यवहार में, भले बताया, लेकिन अपने हृदय में कुत्ते के प्रति भी सद्भाव मेरे हृदय में रहता है। रोटी का टुकड़ा मौका मिला तो दे दिया। अभी हम बांसवाड़ा में थे तो सुबह सुबह कुत्ता मिला, भौंका। मैं भी उससे थोड़ी मजाक किया, फिर लड्डू मंगा के उसको खिलाया। अब लड्डू कुत्ते के लिए नहीं बनाए मनुष्य ने, लेकिन और कुछ है नहीं तो लड्डू भी थोड़ा तो खा ले। उस लड्डू खाया तो उसने मजा मेरे हृदय में आया। क्या ख्याल है? जीभ का स्वाद उसको आया, अंतःकरण का स्वाद मुझे आया। आप जब दूसरे में अपना आपा समझकर मंगलमय व्यवहार करते हैं तो मंगलमय प्रभु तुम्हारे हृदय में अपने आनंद स्वभाव से छलकने लगते। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी कुत्तों को लड्डू खिलाओ और मजा आता है कि नहीं आता, ये भाव नहीं है। लेकिन किसी के प्रति बुरा भाव ना रखो। अब कुत्ता भौंकता है, मेरे पर नाराजगी दिखाता है, उसी को पुचकारा तो पूंछ भी हिलाया, और उसी को खिलाया तो उसने अपने उसका प्रेम स्वभाव भी तो दिखाया। तो कुमति सुमति सबके उर रही। लेकिन जब प्रेम जब धन के तरफ जाता है तो लोभी बना देता है। प्रेम जब शरीरों के तरफ जाता है तो कामी बना जाता है। प्रेम जब परिवार में मन डालता है तो मोही बना देता है। प्रेम जब पद और प्रतिष्ठा में रुकता है तो अहंकारी बना देता है। तो ये सब बुराइयां हैं। बुराई रहित होने का दृढ़ व्रत ले ले तो प्रेम अपने स्वभाव में प्रकट हो जाएगा, भगवत स्वभाव में। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। बुराई रहित हो जाए, बस निंदा रहित हो जाए। तुम यथा योग्य करो, लेकिन उद्देश्य रखो हमारे सत्य स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव में। ये सब आने जाने वाले सारे भाव आने जाने वाले, ये नहीं टिकते हैं। जो सदा टिकता है उसके स्वभाव को देखो। सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है, वही सबका मूल तत्व है। इस प्रकार का व्रत लेकर जब आप पूजा पाठ करेंगे तो थोड़ा सा पूजा पाठ भी बहुत काम करेगा, थोड़ी सी सेवा भी बहुत ऊंचा परिणाम लाएगी। लेकिन ऊंचा परिणाम लाए इसलिए ऐसा करें तो ऊपर ऊपर से मान्यता होगी। सच्ची बात है, बिल्कुल 2 और 2 4 का गणित है। सभी का असली स्वरूप सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। सभी तरंगे जलमय है,
फिर चाहे कोई बड़ा तरंग हो, चाहे झाग हो, चाहे बुलबुला हो, चाहे भंवर हो, लेकिन सभी का अधिष्ठान पानी है। चाहे कर्ण कुंडल हो, चाहे चूड़ियां हो, अंगूठी हो, चाहे दूसरे कोई नंग हो, सोने के बने हुए गहने, सभी सोना है। ऐसे ही सच्चिदानंद स्वरूप की सृष्टि का ये विलास है। अथवा तो ये हो के मिटने वाला एक खेल है। ऐसा समझने से मन में राग न टिके, द्वेष न टिके, ममता न टिके, काम न टिके, क्रोध न टिके, लोभ न टिके, मोह न टिके, और टिकते भी नहीं वास्तव में। काम सतत नहीं टिक सकता, लोभ नहीं टिक सकता, लेकिन तुम्हारा मैंपना कभी मिटता भी नहीं है। काम आया हम कामी हो गए, काम चला गया मैं तो जूं खाती हूँ। क्रोध आया हम क्रोधी हो गए, भय आया वो तो बी गई, हाय रे जीभ काढ़ी हम। कोई गंदी आदत है उसको महत्व देकर और गहरी मत करो, कोई अच्छी आदत है उसको महत्व देकर अहंकारी मत बनो। ये आदत है, स्वभाव आते जाते हैं, लेकिन नित्य तो वही है। नित्य मेरे सच्चिदानंद प्रभु है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है और तीनों तापों को हर लेता है, वो ब्रह्म परमात्मा कृष्ण के रूप में हो प्रकट होकर अटखेलियां कर